जय हिंद। सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है मिशन मेरिट पे। ठीक है, हम लोग आज जो है बीपीएससी स्पेशल बिहार को देखने का प्रयास करेंगे। करके क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर है। टोटल प्रीवियस ईयर को एक वीडियो में तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन धीरे 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 10 से 15 दिन में क्या होगा, पूरा बिहार प्रीवियस यानी 47 बीपीएससी से 71 बीपीएससी से जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है सबको खत्म करने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि पटना कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था। व्हेन वाज द पटना कॉलेज स्टैब्लिश्ड? 1865, 1863, 1861 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी। क्या होगा, 9 जनवरी 1863 में पटना कॉलेज की स्थापित हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और भी फैक्ट बन सकता है। जैसे देखिए, बोलेगा 1835 में क्या हुआ ना, इस कॉलेज को क्या हाई स्कूल का दर्जा मिला, हाई स्कूल का दर्जा मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ ना, 1861 में इसको कॉलेज का दर्जा मिला, कॉलेज का, लेकिन यह बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया था। और उसके बाद पुनः यह 1863 में यानी कि 9 जनवरी 1863 को इसको पटना कॉलेज का स्थापना हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठापन के बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ? 1915, 1911, 1906 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, आप सबको पता है कि 1912 में हुआ था। कब? 1912 में। ठीक है, 1912 में, क्योंकि 1912 में मेरे भाई इसमें इनके साथ में जो है बिहार था, पश्चिम बंगाल था और आपका उड़ीसा था, ये तीनों एक साथ था। ठीक है, लेकिन 1936 में क्या हुआ ना, बिहार उड़ीसा ये दोनों अपना अपना विभाजित हो गया, अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अलग हो गया था। क्लियर। स्थापना अगर पूछेगा तो 1912 हो जाएगा। बिहार का अर्थ पूछेगा, बोलेगा बिहार का अर्थ क्या होता है, बिहार का अर्थ क्या बताइएगा, तो कहिएगा भ्रमण करना। क्या? भ्रमण करना, भ्रमण करना। बिहार का अर्थ क्या होता है? भ्रमण करना। ठीक है, और बिहार का नाम किसने दिया, बोलेगा बिहार का नामकरण किसने किया, तो बौद्धों ने। क्या किया? बौद्ध यूनानियों। हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? यानी कि द फेमस जो है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो है कहाँ है, तो मधुबनी में। क्या होगा, मधुबनी में है। वर्ल्ड फेमस चित्रांकन हमें बिहार में कहाँ देखने को मिलता है, तो मधुबनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? चंपारण, बलिया, रांची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, रांची में। इस विद्रोह को हम लोग उलगुलन विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह। कब हुआ था? 1899 से लेकर के 1900। ठीक है, और ये कहा हुआ था, झारखंड। कहा हुआ था? झारखंड, रांची में। ठीक है, चलिए। ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद कर दिया। ठीक है, तो क्या बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, और बोलेगा आपसे कि शिक्षा पे प्रति वर्ष लाख दिए जाएंगे। तो किस अधिनियम के तहत, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में भी इसको रख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख खर्च किया जाएगा किस चार्टर अधिनियम के तहत, तो 1813 के चार्टर अधिनियम। ठीक है, और किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को 2 सदनीय में बदल दिया था,
क्या बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? ठीक है, 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में 60.2% किसका हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का। ठीक है, क्या होगा? सेवा क्षेत्र का। ठीक है, पहला कृषि, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा सेवा। क्लियर? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो एग्जैक्ट हम इसमें से ऑप्शन के अनुसार हम जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो सबसे ज्यादा अगर पूछेगा बोलेगा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा मेरे भाई, सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में। ठीक है, और बोलेगा सबसे ज्यादा सब्जी कहाँ होता है? सबसे ज्यादा सब्जी ये हमें देखने को मिलता है कहाँ? आपका नालंदा। नालंदा, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा गेहूं कहाँ होता है? गेहूं तो रोहतास में। ठीक है, पूछेगा गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ? तो गोपालगंज। ठीक है, पूछ लेगा आपसे लीची। लीची सबसे ज्यादा फेमस है बिहार में कहाँ? तो मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरपुर में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार मुजफ्फरपुर होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी मक्का का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है। वाई ऑप्शन हम जा रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत ऐसे सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। ठीक है, उसका पूछेगा आम। आम आपका होता है भागलपुर। क्या होता है? भागलपुर, दरभंगा। ठीक है, भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। वो कहते हैं तो भागलपुर को। ठीक है, बोलेगा सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है? पाइराइट क्या बताइएगा? तो रोहतास। रोहतास में लगभग 95% जो है पाइराइट सबको कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मक्का पूर्णिया में। सबसे ज्यादा सब्जी नालंदा में, गेहूं रोहतास में, और गन्ना गोपालगंज में। अब बोलेगा चावल कहाँ होता है? तो मेरे भाई चावल भी आपका रोहतास में है। कहाँ? रोहतास में। ये और कोई? और बोलेगा अबड़क। अबड़क के अगर बोलेगा अबड़क कहाँ, ओ सॉरी, बोलेगा अबड़क। अबड़क कहाँ होता है? अबड़क बताइए, गया, नवादा, कोई जगह हमको अबड़क देखने को मिलता है। भंडार है काफी मात्रा में। ठीक है, चलिए, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? आप सबको पता है कौन? कोसी। क्या होगा? कोसी नदी। क्यों? क्योंकि यह मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। मार्ग बदलने के लिए, मार्ग बदलने के लिए यह विख्यात है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्यों कहते हैं हम इसको शोक कहते हैं? क्योंकि इसका मुहाना पता नहीं चलता है कि कभी कब लेफ्ट घुरेगा, कब राइट घुरेगा, कब दक्षिण जाएगा, कब उत्तर जाएगा। किसी भी तरफ से मुहाना अपना बदल सकता है। ठीक है, इसलिए यह हर वर्ष क्या होती है? हर वर्ष जो है, हर वर्ष तबाही लाती है। क्या लाती है? तबाही। बाढ़ की तबाही में बोलेगा। ठीक है, तो बिहार का शोक किसको? कोसी को। ठीक है, चलिए, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अभी बताएं कहाँ? मुजफ्फरपुर में। सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है आपका। ठीक है, चलिए, और देश का जो लीची जो है मेरे भाई, लगभग 85% लीची का उत्पादन हमारा अकेला बिहार करता है, पूरे भारत का। अप्रैल 2020 में बिहार में शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो कौन सा कार्यक्रम था? कक्षा जो 9 से लेकर 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, यानी कि
मेरा स्कूल, मेरा स्कूल विद्यालय, इस तरह से उनका थीम था। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर होगा। एक करंट का है, पिछला बार पूछा हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जो आया उस सबको एक साथ हम लोग क्लियर करते चले। ठीक है, चलिए। कोसी मैदान की समुद्र तल से एग्जैक्ट जो है ऊंचाई कितनी है, यानी कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर या 30 मीटर, क्या होगा, 30 मीटर, क्या होगा, 30 मीटर। ठीक है, पूछेगा आपसे ककोलत कहाँ है, पूछेगा ककोलत, पूछ लेता है डायरेक्ट बीपीएससी, ककोलत कहाँ है, तो नवादा में, कहाँ, नवादा में। क्लियर हो गया, ककोलत झरना कहाँ है, नवादा में है, कोई दिक्कत। चलिए, यार कि किस जिले में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सब बताए हुए, कहाँ, अ, मधु मधुबनी, कहाँ होता है, मधुबनी। किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, मेरे भाई मधुबनी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, क्या होगा, दरभंगा, दरभंगा मिथिला क्षेत्र जो है, अच्छा, सॉरी, मिथिला क्षेत्र। ठीक है, मधुबनी में तो आपका मधुबनी पेंटिंग हो गया। ठीक है, मखाना पूछ रहा है तो क्या होगा, दरभंगा मिथिला क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए। किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है, अनानास, संतरा, लीची या आम का, क्या बताइएगा, लीची का, क्या होगा, लीची का 71% हिस्सा पैदा होता है, किसका, तो लीची का। ठीक है, चलिए। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन, देखिए अभी बताएं, क्या गेहूं का, रोहतास में, कहाँ, गेहूं का रोहतास में, जहानाबाद बोलेगा, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो वन विहीन है, तो वन विहीन वाला बोलेगा, वन विहीन कौन सा है, जहानाबाद, वन विहीन वाला जिला कौन है, जहानाबाद आपका। ठीक है, होगा जहानाबाद, जहानाबाद से ही कट के 38वां जिला कौन बना, तो आपका अरवल, अरवल। ठीक है, चलिए। पहाड़ी क्षेत्र भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है, दक्षिण पहाड़ी भाग का, उत्तर का बिहार का, या सोमेश्वर पहाड़ी का, या दक्षिण बिहार मैदान का, किसका होगा, यानी कि द मुंगेर हिल रीजनल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रेंज, साउथर हिल या साउथ, सॉरी, दक्षिण का पहाड़ी भाग, या उत्तर बिहार का मैदानी भाग, या सोमेश्वर पहाड़ी भाग श्रेणी, या दक्षिण बिहार का मैदान, क्या होगा, दक्षिण बिहार का मैदान, इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा जो छोटा सा एक डेमो था, हमने बिहार को जो है प्रीवियस क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है, और इसी तरह से कंटिन्यू क्वेश्चन जो है आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे, और विद इन 10 से आपका 15 दिन में पूरा प्रीवियस बिहार आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इतने ही दिनों में, यानी कि 15 से 20 दिनों में आपका ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी आपका, बायोलॉजी, सब प्रीवियस आपको खत्म हो जाएगा इसी महीना में, यानी कि मई में ही आपका टोटल प्रीवियस आपको समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।